बताइए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग, ये आपका आज का हेडलाइन है। क्वेश्चन था आपका, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था विभाजन के बाद, या कह सकते मिलन, कौन सा अधिवेशन? ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौता जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, कब? 1916। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न आगे से बताएगा, सूरत अधिवेशन से पृथक हुआ उग्रवादी और उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट। प्रश्न था कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुआ? क्या मान लिया गया था कांग्रेस द्वारा? हाँ ठीक है, कांग्रेस द्वारा जो मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकारा गया था। प्रश्न था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बोली थी? सरोजनी नायडू। प्रश्न था कि कांग्रेस एवं मुस्लिम के मध्य होने वाली समझौता जो हुआ लखनऊ में, इसका विरोध कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल लीग। प्रश्न था आपका कि पूना में होम रूल लीग 1916 में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट द्वारा या एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में कहा होम रूल लीग का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अड्यार, एक जगह मद्रास से। प्रश्न आपका बताएगा कि साप्ताहिक पत्रिका था, है ना, कॉमनवेल्थ, किसने शुरू किए थे? आगे एनी बेसेंट। प्रश्न आपका यहां से बताएगा, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा व केसरी समाचार के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा कि साहब का फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दी थी? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट। बताइएगा, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया दोनों का? 1918। प्रश्न था आगे साहब का, 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग, लाला लाजपत राय। बताइएगा आगे साहब का, आपका यहां से बताइएगा, 2 जनवरी 1916 को बताइएगा किस शहर में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुआ? किस देश में, बोल सकते? 2 जनवरी 2016 को कौन सा देश में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? इंग्लैंड में, लंदन में। प्रश्न था कि साहब का, लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके स्थापना जो हुआ था उसके महासचिव कौन बने थे? लंदन वाला महासचिव ठीक है, डॉक्टर ग्राहम पोल बने थे। आगे से बताइएगा, बताइएगा इस शेरे ए पंजाब किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? स्मॉल डेट 16 अक्टूबर 1905। आगे से बताना होगा आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में।
सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी किन्हें मिला था? 3 व्यक्ति। आगे 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी किन्हें दी गई थी? 3 व्यक्ति थे। आगे ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आगे से बताइएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? हाँ, कांग्रेस का पहला विभाजन जो सूरत अधिवेशन में हुआ था कब? 1907 ईस्वी में। बगल से बताना है आपको। बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था? तिरंगे को कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को किस अधिवेशन में अपनाया? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। आप ही बताइए, वहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपका क्वेश्चन ऐसे था कि सती प्रथा का निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाए थे कब? 1829 ईस्वी में। प्रश्न आपको बताना था आगे से, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कौन किए थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। आपका बताना होगा कि बंगाल गजट है ना, एक बंगाल गजट सबसे पहला पत्रिका था, है ना जी, जो प्रकाशित हुआ था 1780 में, जिसके संस्थापक जेम्स हिक्की थे, कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। दूसरा बंगाल गजट 1816 में, किसके संस्थापक कौन थे? आगे सेम चीज रहेगा, खाली 1816 हुआ है और 1780, बाकी कलकत्ता से वो भी प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी में भी था बंगाल गजट। ये 1816 का जो बंगाल गजट है वो किसके, उसके संस्थापक बताइएगा? कोई? 1816 के बंगाल गजट के संस्थापक गंगाधर भट्टाचार्य। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा, वर्ना कूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? ठीक है, वर्ना कूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। आप ही बताइएगा, सत्रह सौ चौरासी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स। बताइएगा, वुड डिस्पैच किस वर्ष लागू हुआ डलहौजी के द्वारा? वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854। प्रश्न आखिर से होगा कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात चलाया गया भूदान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? विनोबा भावे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का कौन सा शहर था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या बोले? पटना। आप ही बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ 1857 में? ठीक है, पील आयोग। पील आयोग। क्वेश्चन था, लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? बेगम हजरत महल। बताइएगा इसे। आपका होगा, एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है अभी?
अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक का सीईओ बताइएगा, चंद्रशेखर घोष। बताइएगा इस आपका। आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई जो मुख है उसको रख ले रही है ना, पूरा के याद रखना और रहना बहुत जरूरी। आगे आईसीआईसीआई बैंक का, हाँ ठीक है, संदीप बख्शी। बताइएगा आगे से। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है जी? आईपीपीबी, ठीक है। आगे आईपीपीबी का, हाँ ठीक है, एन वेंकट रामू, सॉरी जय वेंकट रामू। बताइएगा सिडबी के अध्यक्ष कौन है? सिडबी, आगे सिडबी के अध्यक्ष एस रमन। बताइएगा 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी वैश्य बैंक का विलय किस बैंक में हो गया था? क्या बोले? उल्टा बोलो, कोटक महिंद्रा बैंक में। आप ही बताइए कोई से। रक्षा उपकरण हेलिना जो है वो कौन सा देश के विकसित हुआ, कौन सा देश में? हेलिना रक्षा उपकरण जो टैंक रोधी मिसाइल है किस देश में बनाया? ये हेलिना भारत बनाया है। बगल से बताइएगा चिनूक जो है हेलीकॉप्टर किस देश की कंपनी ने बनाई? अमेरिका। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है? हाँ, सिंगापुर के डीबीएस बैंक में विलय हो गया है। प्रश्न आपका होगा आगे से, बराक 8 जो हुआ है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत और इजराइल के द्वारा। बताइएगा राफेल जो मिसाइल है वो किस देश ने बनाया है? राफेल फ्रांस ने बनाया है, जो लड़ाकू विमान है राफेल। प्रश्न आगे से बताइएगा कि एग्जिम बैंक का एमडी कौन है? अभी आयात निर्यात बैंक का एग्जिम बैंक। हाँ ठीक है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। बताइएगा नाबार्ड का पूरा नाम करिए। नाबार्ड का NABARD। आगे नेशनल बैंक रिसर्च। आगे नेशनल बैंक हाँ ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिसर्च नहीं करते तो। आगे से बताइएगा भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? अभी SM स्वाति। प्रश्न आप ही का होगा S-400 रक्षा उपकरण जो है एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, किस देश ने बनाया है? रूस। पिनाक है ना, ये रॉकेट है पिनाक, किस देश ने बनाया? पहला स्वदेशी है जी, भारत बनाया ये पिनाक। बगल से बताइएगा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश ने बनाया है? अमेरिका बनाया है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आगे से, INS कलवरी जो है ये स्वदेशी निर्मित जो है रक्षा उपकरण है वो किस देश के द्वारा बनाया गया? भारत। बताइएगा SBI बैंक के अध्यक्ष कौन है? हाँ, दिनेश कुमार खारा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है? अभी बताइएगा। शक्तिकांत दास। बताइएगा वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 को रह गया है। बगल से बताइएगा पंजाब नेशनल बैंक के बताइएगा अभी MD कौन है जी पंजाब नेशनल बैंक का? अतुल कुमार गोयल। प्रश्न आगे से होगा आपका UTI का अध्यक्ष बताइएगा वर्तमान में? लियो पुरी। प्रश्न आगे से बताइएगा LIC के अध्यक्ष कौन है? हाँ ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। S मोहंती खाली बोलू। आप बताइएगा
फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जी? जियानी इन्फेंटिनो। प्रश्न बताना होगा आपका। बीसीसीआई के अध्यक्ष बताइएगा कौन है वर्तमान में? रोजर विन्नी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। प्रश्न आपका बताइएगा, क्वेश्चन होगा जी साहब का, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 13 को है। पीछे से बताइएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती। आगे से बताइएगा, ए के मोहंती बताइएगा इसे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। बताइएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बने हुए? प्रेस रावल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। बताइएगा, आप बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, हाँ ठीक, क्या बोले? हंसराज गंगाराम अहीर। बताइएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी। आपका बताइएगा, सीबीआई के प्रमुख कौन है अभी बना हुआ, केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रमुख? परवीन सूद। आगे से बताइएगा, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हुए? राजीव कुमार। आपको बताइएगा, थल सेना के अध्यक्ष बताइएगा वर्तमान में 30वां जो बने हुए हैं कौन? उपेंद्र द्विवेदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है अभी? राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? हाँ ठीक है, क्या बोले? ठीक है, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू कैमे क्रम के बने हुए? 15वें क्रम के हैं। आपको बताना था, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन एवं पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? हाँ, पंचायती राज मंत्री, पशुपालन, डेयरी मंत्री, ये सब कौन बने हुए? ललन सिंह, जिसको राजीव रंजन बोलते हैं। बताइएगा आगे साहब का, कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन बन गए? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं। बताइएगा आगे साहब का, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाँ ठीक है, कौन मांझी? जीतन राम मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी। आगे से बताइएगा, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने गए हैं? आगे आरिफ अलवी चेंज हो गए, याद रखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, हाँ, कोई आसिफ अली जरदारी
आसिफ अली, आरिफ अलवी नहीं, आसिफ अली जरदारी। जरदारी करता है गद्दारी नहीं। आगे से बताइएगा आपका। आसिफ अली जरदारी। हाँ आसिफ अली जरदारी। गदर 2 में निकला था तो वहां क्या था, कौन? आसिफ अली नहीं, लगा प्रभाव कुछ पड़ गया है। आगे से बताइएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति रूस के ओलेग कोरोनेंको ने बन गए हैं। कितना दिन बिताए हैं? 1000 दिन। यहां से बताइएगा। प्रश्न था आगे से 2024 में बताइएगा कि कितने व्यक्ति को भारत रत्न देने की घोषणा हुआ था? 5 व्यक्ति। 2024 को 5 व्यक्ति को लेने के बाद अब तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 50 नहीं, 53 व्यक्ति को पूरा टोटल के ले लेते हैं। 50वां था लाल कृष्ण अडवाणी जी को मिला था। हाँ, पूरा टोटल 53। होपेक्स किन 2 देशों के बीच सैन्याभ्यास हुआ हाल ही में? होपेक्स 2024। होपेक्स HOPEX। हिंदुस्तान और पोलैंड। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच हुआ था। यहां से बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरा सबसे बड़ा पार्टी कौन है जी? पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा सबसे बड़ा पार्टी। हाँ, सपा, बिल्कुल ठीक बोल दिए। यहां से बताइएगा। लोकसभा चुनाव बताना होगा इस आपका। मंडी से कौन जीती है? आपका फेवरेट। हाँ ठीक, कंगना रनौत, ये जीत गई है मंडी से। ठीक है, मंडी तो जीतेगी मंडी से।